हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी सेक्टर में। दोस्तों, आज मैं द एलिफेंट विस्परर्स नाम की एक डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री अपने आप में स्पेशल है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री ने भारत को ऑस्कर दिलवा दिया है। तो दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। द एलिफेंट विस्पर्स एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है। इसकी कहानी दिल छूने वाली और इमोशन से लबरेज है। अब इस डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। इसकी कहानी अकेले छोड़ दिए गए हाथी और उनकी देखभाल करने वालों के बीच अटूट बंधन को दर्शाती है। दोस्तों, अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो ये साउथ के कपल बोमन और बेली और रघु नाम के बेबी एलिफेंट के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक कपल एक अनाथ बेबी हाथी की देखभाल करने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं और एक परिवार बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत होती है जहाँ पर हम मधुमलाई सेंचुरी को देखते हैं। ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर के बीच में है और यहाँ पर है एक प्रकाड़ू कैंप। ये एक एलिफेंट कैंप है जो कि एशिया का सबसे पुराना एलिफेंट कैंप है, जिसकी स्थापना लगभग 140 साल पहले हुई थी और ये जगह हाथियों के रहने के लिए सबसे बड़ी जगह है। दोस्तों, साउथ इंडिया में कार्टून आइकन समाज के लोग रहते हैं जिनका मतलब होता है राजा, मतलब जंगल का राजा। अब हम देखते हैं बामन को, जो कि पुजारी और महावत दोनों है। उनके पूर्वज शुरू से ही जंगली जानवरों को पालने का काम करते थे। बामन अपनी बीवी बेली के साथ रहता है। अब एक दिन उनको वन विभाग से फोन आता है। वहाँ उन्हें बुलाया जाता है। उन्हें एक हाथी का बच्चा देखभाल के लिए सौंपा जाता है जिसका नाम रघु होता है। रघु की हालत दिखने में बहुत नाजुक होती है। उसकी पूंछ को कुत्तों ने काट लिया होता है और उसके घाव पर कीड़े पड़ चुके होते हैं। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि उसकी माँ की मौत बिजली के झटकों से हुई थी। खाने का अकाल पड़ चुका था, जिसकी वजह से रघु को खाना पीना भी नहीं मिल पा रहा था और इस कारण वो अपने झुंड से भी भटक गया था। हालांकि वन विभाग ने रघु के झुंड को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अब हम देखते हैं कि बमन और बेली को रघु की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। रघु का बचपन बहुत ही मुश्किल था, लेकिन बमन और बेली ने बहुत मेहनत और देखभाल से रघु की हिफाजत की और उसे बचाया, यानी कि उसे नया जीवन दान दिया। अब बमन और बेली को रघु की जिम्मेदारी उठाते हुए 3 साल बीत चुके हैं। रघु अब बड़ा हो चुका है और उनके परिवार का एक हिस्सा है। बमन के पूर्वज सदियों से हाथियों की देखभाल करते आए हैं, इसलिए बमन और उसकी बीवी का जानवरों से एक अजीब और बहुत अच्छा मजबूत रिश्ता बना हुआ है। अब बमन रघु के गले में एक घंटी बांध देता है ताकि वो कहीं भटक न जाए, क्योंकि रघु खुद की देखभाल करने के लिए बहुत छोटा होता है। रघु का एक दोस्त भी है, कृष्णा। कृष्णा उसे चारा खाना सिखाता है, क्योंकि ये जानवर किसी और को देखकर ही कुछ सीख सकते हैं। बमन रघु को नहलाता है। रघु उससे बहुत प्यार करता है। बेली भी रघु का अच्छे से ख्याल रखती है। बेली रघु को देखकर अपनी सारी परेशानियां, दुख दर्द भूल जाती है। हमें यहाँ ये पता चलता है कि बेली के पहले पति को बाघ ने मार डाला था, क्योंकि वो भी कार्टून आइकन समाज से थी, इसलिए उन्हें हाथियों की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। दोस्तों, बेली भारत की पहली ऐसी लेडी बनी जिन्हें हाथियों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनको रघु का मिलना मानो भगवान का एक आशीर्वाद था। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले ही बेली की बेटी की मौत हुई थी। ये दर्द उनके लिए बहुत ही बड़ा था और बहुत ही बड़ा ये सदमा था। अब रघु अपनी सूंड से बेली के आंसू पोंछता है और ये चीज बेली का पूरा दर्द मिटा देती है। बमन बताते हैं कि हाथियों की देखभाल बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है। वो बहुत ही बुद्धिमान और भावुक जानवर होते हैं, लेकिन ये जानवर कभी कभी खतरनाक भी हो सकते हैं। बमन और बेली के खाने का इंतजाम जंगल से ही होता था। वो लोगों से उतना ही लेते थे जितने उनको जरूरत होती थी। हमें ये पता चलता है कि रघु को जौ के लड्डू, नारियल और गुड़ बहुत पसंद है। अब बारिश शुरू हो चुकी थी और बारिश की वजह से चारा भी खूब उगेगा, जिससे हाथियों को भरपेट खाना मिलेगा। बमन रात में सोने से पहले रघु को स्ट्रॉ से दूध भी पिलाता है। अब हम देखते हैं कि गांव में पूजा होने वाली है और गांव के सभी हाथियों को माला पहनाकर वहां पर लाया जाता है। यहाँ पर सभी हाथी गणपति को नमस्कार करते हैं। बमन यहाँ पर बताता है कि उनके लिए हाथियों की सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करने जैसा है और वो रघु के बिना कुछ भी नहीं है। अब हरियाली जा चुकी थी और मौसम बदल रहा था। दोस्तों, अब मौसम करवट ले चुका था। चिलचिलाती धूप ने सब कुछ बदल दिया था। जंगली हाथी धूप में खाने पीने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, जिनमें कुछ हाथियों की जान जा चुकी थी। अब वन विभाग वाले एक और हाथी की बच्ची को बमन और बेली को सौंपते हैं, जिसका नाम अमू होता है। अब इनके परिवार में एक और सदस्य बढ़ चुका था। बमन और बेली अमू की भी देखभाल उसी तरह करते थे जैसे कि वो रघु की करते हैं। अब इनका परिवार बहुत खुशहाल परिवार होता है। अब बमन और बेली की दोबारा शादी करवाई जाती है, इसलिए पूरे घर को सजाया जाता है। दोनों नए कपड़े भी पहनते हैं और हाथियों को भी सजाया जाता है। अब बमन और बेली एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और इसके बाद ये अपने हाथियों के साथ घर आ जाते हैं। बेली के एक पोती है जिसका नाम संजना है। वो भी हाथियों से बहुत प्यार करती है और उनकी देखभाल करती है
और इस काम में वो बेली की मदद भी करती है। अब एक दिन बमन को ये पता चलता है कि वन विभाग वाले रघु को वापस लेने आने वाले हैं, क्योंकि अब वो बड़ा भी हो चुका है और पूरी तरीके से ठीक भी हो चुका है। ये बात सुनकर बमन को बहुत धक्का लगता है। अमू ने भी दूध पीना बंद कर दिया है और बेली भी रघु के जाने से निराश है, क्योंकि उन सभी का रघु के साथ एक अजब रिश्ता बन चुका था जो कि सभी रिश्तों से परे था। बेली को गाँव में हाथियों की माँ के रूप में जाना जाता है और ये उसके लिए बहुत गर्व की बात है। बमन जब भी रघु को देखता है तो रघु उसके पास दौड़ा चला आता है। बमन चाहता है कि यही रिश्ता इंसान इंसान से भी रखे। अब रघु और अमू दोनों बड़े हो चुके हैं और अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये डॉक्यूमेंट्री यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और मेरा काम पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ मैं लेकर आता हूँ आपके लिए एक से बढ़कर एक मजेदार मूवीज के एक्सप्लेनेशन। तो अब मैं आपसे मिलूंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन गुड बाय।